हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 5 मोस्ट प्लेड हायर लेवल्स पर मतलब मास्टर्स के गेम्स में कौन से ओपनिंग्स है जो पोजीशन बार बार आया है या फिर बहुत ज्यादा आया है, टॉप 5 मैक्सिमम टाइम्स आया है। अब क्योंकि ये टॉप 5 में आता है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आपके चेस जर्नी में कि आपको इन ओपनिंग का कुछ नहीं तो कुछ नहीं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही। थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं थोड़ा सा सरफेस लेवल पर ही कवर करने वाला हूँ। पांचों ओपनिंग्स को एकदम इन डिटेल जाकर कवर नहीं करने वाले। शुरू करने से पहले ना आप लोग ना खुद गेस करने की कोशिश करो कि टॉप 5 कौन से ओपनिंग्स हो सकते हैं। बट एक चीज का आप याद रखो कि जब मैंने ये डेटा लिया है, मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा कि कौन सा ओपनिंग कितनी बार आया है। तो ये डेटा के साथ में मैंने एक चीज का ध्यान रखा है कि कोई भी ओपनिंग या फिर कोई ओपनिंग का वेरिएशन कुछ भी आ रहा है तो कम से कम उसमें 3 मूव होने कंपलसरी है, दोनों साइड से, व्हाइट एंड ब्लैक। क्योंकि अगर व्हाइट खेलेगा D4 और ब्लैक खेलेगा D5, दोनों तरफ से हुआ एक एक मूव, क्या आप अभी बता सकते हो कि ये कौन सा ओपनिंग है? एक एक ही मूव हुआ है। आप बोलोगे नहीं यार, ये तो मतलब कंफर्म हो ही नहीं सकता है ना कौन सा है। ये क्वींस गैम्बिट जा सकता है, लंदन सिस्टम जा सकता है, मतलब ऐसे बहुत से वेरियस ओपनिंग्स है जो यहाँ से आ सकते हैं। बट इसी की जगह अगर मैं बोलूं E4 और E6, आप बोलोगे हाँ ये तो हम जानते हैं फ्रेंच डिफेंस है, बट यहाँ पे तो एक एक ही मूव हुआ, फिर वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो जाएगा, वो करेक्ट वे में आपको डेटा प्रेजेंट करने में गलत हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 3 मूव खेले जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके भी पहले E4 वर्सेस D4 कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ। E4 खेला गया है क्लोज टू 18,50,000 टाइम्स से भी ज्यादा, 18.5 लाख से भी ज्यादा बार E4 खेला गया है। और D4 खेला गया है क्लोज टू लेस देन 14 लाख। ठीक है, क्लोज टू 14 लाख, 13.9 लाख का नंबर है तो क्लोज टू 14 लाख आप मान लो। तो एक अच्छे खासे मार्जिन से E4 ऊपर है, 4.5 लाख गेम्स ज्यादा E4 के हैं। तो या डेफिनेटली E4 इज मच मोर पॉपुलर। तो अभी हम देखते हैं कि 5th सबसे ज्यादा खेले जाने वाला ओपनिंग कौन सा है। 5th नंबर पे आता है स्लाव डिफेंस, जो खेला गया है 68,000 टाइम्स। उसका पोजीशन कौन सा है? D4 D5, C4 C6, नाइट F3, नाइट F6। तो ये जो ओपनिंग है और इसका ये जो मॉडर्न लाइन है, ये क्लोज टू 68,000 गेम्स में, मास्टर्स गेम्स में आया हुआ है। अब यहां से गेम कैसे कंटिन्यू होता है इसका हम नॉर्मल आइडिया समझते हैं। नाइट C3 आ सकता है। ठीक है, नाइट C3 सबसे ज्यादा कॉमनली प्लेड मूव है व्हाइट के तरफ से। और अगर आपको इसको खेलना है, बहुत तरीके से इसको खेल सकते हो। जैसे अगर E6 आता है तो ये सेमी स्लाव में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, तो फिर E6 E3, फिर आप यहाँ से नाइट बी D7, क्वीन टू C2, बिशप टू D6 और फिर बिशप D3, दोनों साइड कैसल कर लेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। E4 E5 ब्रेक करने की कोशिश व्हाइट के तरफ से रहेगी। ब्लैक का इसमें प्लान रहता है थोड़ा सा क्वीन साइड प्ले करने का, और जो स्ट्रक्चर है वो मतलब ब्लैक के लिए बहुत ही ज्यादा सॉलिड रहता है, तो अटैक करना व्हाइट के लिए डिफिकल्ट है। व्हाइट हमेशा ट्राई करेगा पॉन ब्रेक्स के लिए और ब्लैक करेगा क्वीन साइड अटैक के लिए। दोनों के जो बिशप्स है थोड़े से अंदर रहते हैं इसमें, बट ब्लैक का बिशप कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपेयर टू ये वाले व्हाइट का बिशप, ब्लैक का बिशप थोड़ा और ज्यादा खराब है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो ये उसका थोड़ा सा ऐसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। और यहाँ पर से क्लोज गेम होने वाला है, तो जो लोग पोजिशनल प्लेयर्स है वो इसको खेल सकते हैं। बट ऐसे गेम्स खेलने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, ये पोजीशन इजी नहीं होते हैं। यहाँ आपको प्लानिंग बना के खेलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बना के खेलना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर से आप कन्वर्ट कर पाओगे। और मूव्स खेलने पड़ेंगे, 50 मूव 60 मूव्स तक के गेम यहाँ पर चले जाते हैं और कोई उसमें बड़ी बात नहीं रहती है। तो चलो अभी पीछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग ओपनिंग, जो 4th हाईएस्ट प्लेड ओपनिंग है। 4th हाईएस्ट प्लेड ओपनिंग है निम्जो इंडियन डिफेंस। तो वापस D4 वाला ओपनिंग हमको देखने मिल रहा है 4th नंबर पर। D4 नाइट F6, C4 और अभी निम्जो इंडियन के लिए आता है E6। और यहाँ पर से कौन सा वेरिएशन है? यहाँ पे तो नाइट C3, बिशप टू B4। तो ये जो नॉर्मल निम्जो इंडियन डिफेंस है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पर एक मुझे अजीब बात ये लगी, मुझे लगा था क्वीन C2 जो कि क्लासिकल वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए, बट E3 सबसे ज्यादा पॉपुलर है हायर लेवल्स पर निम्जो इंडियन के केस में। यहाँ पर कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये तो आप पहले तो इस चीज को समझो। कहीं ना कहीं, ठीक है, मान लो मैं अभी के लिए आपको बस बता रहा हूँ, बट एग्जैक्ट ये मूव नहीं, E3, और कहीं ना कहीं ब्लैक का ये प्लान होता है कि जो व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर है वो खराब कर दे। इन रिटर्न व्हाइट के पास में बिशप पेयर रहेगा। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल पोजीशन है
ज्यादातर चांसेस है कि ये सेंटर में क्लोज रहे, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गेम प्ले होता है वो किंग साइड में होता है। तो इवन आप एज अ ब्लैक खेल रहे हो तो आपको किंग साइड गेम प्ले के लिए रेडी रहना चाहिए। उसी के साथ में C5 पॉन ब्रेक्स वगैरह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। B6, बिशप B7, ये नाइट आएगा D7 पे, एंड ऑब्वियसली D6 खेलने के बाद ये सारे मूव्स पॉपुलर है ब्लैक के लिए। ऑब्वियसली कैसल यहाँ से जो पॉपुलर है, नाइट C3 है, बिशप टू D3 है, क्वीन C2 है। ये बिशप फ्लेक्सिबल है, B2 पे जा सकता है, A3 पे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, या फिर E4 वगैरह खेलकर बिशप यहाँ से भी बाहर आ सकता है व्हाइट के लिए। तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल वे का सेटअप होता है निम्जो इंडियन में। दोनों तरफ से इम्बैलेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, पॉन स्ट्रक्चर वर्सेस बिशप पेयर वगैरह, तो बहुत ही एक्साइटिंग गेम्स यहाँ से होते हैं। अब नंबर 3 पर सबसे ज्यादा खेला जाने वाला ओपनिंग, ठीक है, पहले तो मैं आपको दोनों के ये भी बता देता हूँ। निम्जो इंडियन खेला गया है 1,04,000 टाइम्स, और किंग्स इंडियन डिफेंस जो थर्ड हाईएस्ट प्लेड ओपनिंग है, किंग्स इंडियन डिफेंस, वो खेला गया है 1,06,000 टाइम्स। तो बहुत ही क्लोज है, इनमें बहुत ही कांटे की टक्कर है। 2000 गेम्स तो शायद कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो ये 3 और 4 का आगे पीछे कभी भी होने के चांसेस है। मुझे लगा नहीं था किंग्स इंडियन डिफेंस इतना ज्यादा, मतलब एकदम थर्ड नंबर पर आता है। तो अगेन D4 वाला ओपनिंग, D4, नाइट F6, C4, इसके बाद में यहाँ आता है मूव पॉन टू G6। अब सबसे ज्यादा खेला जाने वाला मूव यहाँ पर है नाइट टू C3, बिशप टू G7। तो ये 1,06,000 टाइम्स। पहला वाला निम्जो इंडियन डिफेंस जो था फोर्थ पे, वो 1,04,000 टाइम्स। यहां से अभी गेम कैसे कंटिन्यू होगा, E4 सबसे ज्यादा कॉमन मूव है। यहाँ पर क्या होता है ना, अभी एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको किंग्स इंडियन डिफेंस के गेम्स देखने हैं तो गैरी कस्पारोव के जो गेम्स है किंग्स इंडियन डिफेंस को लेकर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग गेम्स है। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा गैरी कस्पारोव के गेम्स आप चेकआउट करना। पॉन टू D6 यहाँ पर कंटिन्यू होता है। यहाँ पे प्लान ये है कि व्हाइट पहले पूरा सेंटर ले लेता है, इन रिटर्न ब्लैक अपना डेवलपमेंट फास्ट में कंप्लीट करता है। तो यहाँ नाइट F3 में आपको सबसे पॉपुलर वाला बता रहा हूँ, कैसल होता है, बिशप टू E2, और यहाँ पर से अभी बहुत सारे मूव्स है, जैसे पॉन E5 ब्रेक है सिंपल, क्योंकि अभी तो ब्रेक ओपन करना शुरू कर भी सकता है। आप D5 खेल सकते हो, बट अगेन सबसे पॉपुलर है कैसल करना, यहाँ पर जो टेंशन है उसको मेंटेन रखना। नाइट टू C6, अब D5 खेला जाता है, एंड नाइट टू E7। यहाँ पर प्लान ये होता है कि व्हाइट जो है वो क्वीन साइड से अटैक करेगा, और ब्लैक जो है वो जनरली किंग साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा अपने पीसेस को लेकर आने के बाद। तो यहाँ पर क्वीन साइड वर्सेस किंग साइड बैटल है जो बहुत ज्यादा कॉमनली आपको देखने मिलेगी। और क्योंकि जो दोनों के किंग्स है वो किंग साइड ही कैसल है, तो ब्लैक ना, बहुत से ब्लैक प्लेयर्स इसको प्रिफर करते भी है, क्योंकि अगर मान लो क्वीन साइड बैटल हुआ भी, यहाँ से व्हाइट क्वीन साइड से अटैक करेगा, ये उसका प्लान है, बट यहाँ से उसको जीत पाने के बाद भी कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। बट उसी की जगह अगर ब्लैक का अटैक सक्सेसफुल हुआ तो उसका जीतना मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा मतलब काइंड ऑफ परमानेंट है। आप इस चीज को समझ लो। अभी D4 वाले तो हो गए, अब टॉप 2 में जो ओपनिंग्स आते हैं वो E4 वाले ओपनिंग्स है, और डेफिनेटली ये तीनों का जो नंबर है, 5th, 4th और 3rd का, इनसे कहीं ज्यादा नंबर टॉप 2 का है। और ये आपको टूर्नामेंट्स में वगैरह, अब मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो वो भी आपने चेकआउट करना। तो उस वीडियो का आप लोग टाइटल है कि भाई जो चेस ओपनिंग के कॉम्बिनेशंस है, आप जिस तरीके के प्लेयर हो तो उस हिसाब से आपने कौन से कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए। उसमें मैंने टूर्नामेंट की इसकी बात की है कि भाई टूर्नामेंट में आप कौन से कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, और वो मेरा कॉम्बिनेशन टॉप 5 में नहीं आता, मतलब चांसेस है कि शायद आपके ओपोनेंट उतने अच्छे से प्रिपेयर ना हो। उसी के साथ अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप ढूंढ रहे हैं खुद के लिए जेन्युइन टूर्नामेंट्स कि भाई कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, आप इस ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है चेस इवेंट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। तो चेस इवेंट्स ऐप पर से आपको अच्छे, आपके आसपास जेन्युइन वाले, ठीक है मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, जेन्युइन वाले जो भी चेस टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो आपको दिखेंगे। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इवेंट्स, अभी टुडे में जाके मुझे जाना है ऑल पर, और यहाँ पर से स्टेट, यहाँ पर से मुझे मेरा स्टेट सिलेक्ट करना है जो कि है महाराष्ट्र। अब मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया, तो जितने भी टूर्नामेंट्स अभी महाराष्ट्र में होने वाले हैं तो यहाँ पे मुझे दिखेंगे, और ये भी लिखा है कि वो फीडरेटेड टूर्नामेंट है या नॉन फीडरेटेड टूर्नामेंट है। और यहाँ से उसमें रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ईजी है। डिटेल्स में जाओ, रजिस्टर में जाओ, और फिर रजिस्टर करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक देख सकते हो। चेस रिजल्ट का लिंक देख सकते हो। चेस रिजल्ट्स में आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या रेटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं और कौन पार्टिसिपेंट्स है। यहाँ से आपको जेन्युइन टूर्नामेंट,
उसके बारे में जो भी सारे डिटेल्स है वो सारे आपको पता चल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको इसमें आप सेकंड नंबर का ये ऑप्शन देखो, सेकंड नंबर का ऑप्शन है मीटअप्स का। तो मीटअप्स में जब आप जाते हो, मैंने तो अभी ये ऑफ रखा हुआ है, बट जब आप इसको ऑन करोगे तो आप आपके आसपास जो भी लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है ऑफलाइन खेलने में, तो आप उनसे मिल सकते हो, क्लब्स फॉर्म कर सकते हो और डेफिनेटली चेस गेम्स खेल सकते हो। क्योंकि शायद हर कोई ऐसा नहीं है कि वो चाहेगा ही कि वो टूर्नामेंट में ही जाके खेले। अगर किसी को सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो मे भी डेफिनेटली आप मीटअप्स का ऑप्शन ये कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे फाइंड कोचेस का ऑप्शन है, कोचेस वहां से आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा चेस क्लब्स का यहाँ पे ऑप्शन डाला है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि चेस क्लब्स में मैं जब भी जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से मैनेज्ड और अच्छे रेगुलर चेस क्लब्स है, आपको सारे के सारे यहाँ पे नाम दिख जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन, अगर किसी का कोई इसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा उनके टाइमिंग्स क्या है, कौन से डेज है, यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगी। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आप बार बार कब तक ऐप खोल कर देखोगे, कभी कभी वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉलो चैनल पर जाओगे तो उनका व्हाट्सएप चैनल है चेस इवेंट्स का, जहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहोगे। उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स जो ये है, आप अपने स्कोर शीट्स वगैरह है यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है क्रिएट पीजीएन, अगर आपने गेम खेला उसका फोटो ले लो, पीजीएन में बन जाएगा और आप उसको सेव कर लो, ताकि आपके जो भी गेम्स है वो आपको एनालाइज करने में इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत से यहाँ पर फीचर्स है जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। लिंक इसको डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर लेना। तो अब आ जाते हैं हमारे टॉप 2 ओपनिंग्स पे। यस, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो खेला जाने वाला ओपनिंग है वो है रूई लोपेज ओपनिंग। ये देखो, रूई लोपेज ओपनिंग में भी मॉर्फी डिफेंस, E4 E5, नाइट F3, आई थिंक ये तो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही होगा, नाइट टू C6, और उसके बाद में आता है मूव बिशप टू B5। अभी कितने मूव हो गए, 3 व्हाइट के हो गए, लेकिन एक और ब्लैक का इंपॉर्टेंट है। A6 जब मैं खेल देता हूं तो ये पोजीशन खेला गया है 1,35,000 टाइम्स। तो 1,35,000 टाइम्स रूई लोपेज का मॉर्फी डिफेंस खेला गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉमन होता है बिशप टू A4 खेलकर पीछे जाना। आप इसमें ये चीज कभी मत करना कि भाई आप ये पॉन के लालच में चले गए, वरना क्वीन D4 और ये आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है एज अ व्हाइट। तो डेफिनेटली आप इसको मारो मत, बिशप टू A4 यहाँ पर खेला जाता है। उसके बाद जो कॉमनली प्लेड मूव है, मैं आपको कॉमन लाइन बता दे रहा हूँ यहाँ पर। नाइट टू F6 है, कैसल करता है व्हाइट इधर। बिशप टू E7, अभी क्योंकि ब्लैक को भी जल्दी कैसल करना है। रूक E1 टू सेव द पॉन। पॉन टू B5, अभी बिशप आ जाएगा पीछे, बिशप को B3 पर रख दिया। पॉन टू D6, इस बिशप को डेवलप करना है, तो C3, पॉन D4, नाइट भी D2 ताकि वो नाइट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्लेड आइडिया है C3 D4 वाला अटैक। नाइट D2 पर आता है, बट ये जो नाइट का जर्नी है ना, D2 F1 और फिर वहां से E3 या फिर G3 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ये इस तरीके से खेला जाता है। ब्लैक के लिए यहाँ पर क्या चीज है, आप उस चीज को समझो। ब्लैक यहाँ पे मान लो कर लेगा अभी कैसल, और उसके बाद में कंटिन्यू कैसे करेगा, यहाँ से बिशप डेवलप करके कंटिन्यू कर सकता है। उसको करना है तो D5 ब्रेक भी कर सकता है, वरना एक और जो आइडिया होता है वो है F5 का पॉन ब्रेक। किंग को हटाकर F5 पॉन ब्रेक भी है जो ब्लैक ट्राई कर सकता है। दोनों के लिए यहाँ पे बहुत ही वर्सेटाइल आइडियाज होते हैं। यहाँ से आप एक और चीज देख सकते हो, ब्लैक के पास में थोड़ा सा ज्यादा एक यहाँ पर से स्पेस गेन किया हुआ है क्वीन साइड से, तो दोनों प्लेयर्स के यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। बहुत ही डायनेमिक गेम रहेगा। यहाँ पे आपको कोई क्लोज पोजीशन देखने मिलेगा ऐसे, मतलब चांसेस तो नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर पूरा का पूरा ओपन पोजीशन ही रहेगा। शायद कुछ रेयर ही हो जाए तो शायद क्लोज पोजीशन आए, बट जनरली ओपन पोजीशन, फ्लेक्सिबल गेम, टैक्टिकल गेम, मजा आता है खेलने में, इसलिए सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर इसको प्रिफर करते हैं। अब सबसे ज्यादा खेला जाने वाला ओपनिंग, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आता है सिसिलियन डिफेंस का ओपन वेरिएशन, जो खेला गया है 1,95,000 टाइम्स, बीटिंग एवरीथिंग। यस, इसमें इटालियन गेम नहीं है, लंदन सिस्टम नहीं है जो, या और कारोकान भी नहीं है जो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पॉपुलर है बट ये टॉप 5 में जगह नहीं बनाते। तो सिसिलियन क्या होता है, E4 C5, नाइट F3 D6, पॉन टू D4 और पॉन टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मूव्स कंप्लीट हो जाते हैं। 1,95,000 गेम्स में ये पोजीशन आया हुआ है। नाइट टेक्स सबसे कॉमन है, नाइट टू F6 पॉन पर प्रेशर, नाइट C3, और हायर लेवल्स पे नाइट ऑफ वेरिएशन इसका सबसे ज्यादा कॉमन है।
ये भी खेला गया है 1,14,000 टाइम्स। मतलब आप देख रहे हो इवन 5 मूव्स होने के बाद भी ये ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ रूई लोपेस के नीचे ही है, उसके 3 मूव्स वर्सेस इसके 5 मूव्स, उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा हाईली प्लेड ओपनिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे कॉमनली प्लेड मूव है बिशप G5, E6, पॉन टू F4 है, यहाँ से अटैक होता है, या फिर अगर किसी को खेलना है तो फिर वो यहाँ पे बहुत से वेरिएशंस है, जैसे क्वीन D2 हो गया, कैसल हो गया, तो ये सारे वेरिएशंस भी है, वो चेकआउट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है आपको मैं थोड़े से आई थिंक मूव खेलकर बता देता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा ये चीज समझने में। व्हाइट करता है लॉन्ग कैसल और ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल, तो यहाँ पे अपोजिट साइड कैसलिंग वाला गेम आता है। जनरली सिसिलियन आपको सारे अपोजिट साइड कैसलिंग ही मिलेंगे, अगर वो ओपन है तो अपोजिट साइड, कुछ कुछ जो क्लोज सिसिलियंस होते हैं उसमें ऐसा होता है कि सेम साइड कैसलिंग हमको देखने मिलता है। ब्लैक यहाँ पर ट्राई करेगा टू गो ऑल आउट फ्रॉम दिस साइड, रुक C8 लाके यहाँ से अटैक करने का। व्हाइट यहाँ से ट्राई करेगा कि भाई ऑल आउट जाना है पॉन ब्रेक के साथ में, तो अपोजिट साइड का ये गेम है। अगेन बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है सिसिलियन, आई थिंक आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, और ऐसे ही गेम यहाँ पर कंटिन्यू होते जाता है। डायनेमिक गेम सबसे ज्यादा मतलब सिसिलियन की खासियत है, आप इस चीज को समझो। टैक्टिक्स आपके शार्प होने चाहिए, छोटी सी भी मिस्टेक अगर आपकी हो जाती है तो भाई गेम पूरा पलट सकता है, छोटी सी भी इनएक्यूरेसी और आप गेम हार गए। तो यहाँ पर इसीलिए सिसिलियन को प्लेयर्स बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई अगर उनके ओपोनेंट ने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो उनको क्विकली जल्द से जल्द चांस मिल पाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपका ओपनिंग या फिर आप ने कोई जो ओपनिंग सोचा था क्या वो टॉप 5 में है कि नहीं है, वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। और आप कौन सा ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये टॉप 5 में होना चाहिए, शायद वो आगे चल के आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये सारी चीजें तो चेंज होते रहती है, तो पास्ट के डेटा के हिसाब से फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कौन सा ओपनिंग आपको लगता है कि कौन सा है जो आगे चलकर टॉप 5 में जगह बनाएगा, वो भी मुझे बताओ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।